दादू रंग भर खेलूं पीवसूं सेती दीन दयाल। निस्वासर नहीं तै बसे मान सरोवर पाल। हे भक्तों, दादू जी महाराज कह रहे हैं कि हम तो इस भक्ति के रंग में रंग कर उस पिया परमेश्वर से ओतप्रोत होकर रंग भर भर कर खेल रहे हैं, लेकिन आप भी इस भक्ति के रंग में रंग जाओ। जैसे जल में जल मिलकर अभेद हो जाता है, दूध में दूध मिलकर अभेद हो जाता है, ऐसे अपने तन मन को विलय कर दो, उसमें मिला दो। और किसके लिए मिलाना? अपने दीन दयाल परमात्मा के लिए अपने आप को समर्पित कर दो, अपने आप को सौंप दो कि हे प्रभु सब कुछ तेरा है, तू मेरा। ये दादू का ज्ञान, तन मन सब तेरा है, लेकिन मैं तेरा हूँ और तू मेरा है, ये दादू का ज्ञान। और अपने आत्म स्वरूप परमात्मा के संग, जैसे होली के समय में सभी हिलमिल के होली खेलते हैं सत्य राम, ऐसे आत्म राम से होली खेले संत सुजान। पतिव्रता अपने पति सो वेश्या सकल जहान। आत्म राम से संत जो महापुरुष हुए हैं वो होली कैसे खेलते हैं? जैसे पतिव्रता की तरह, साँझ सवेरा रात दिन ज्ञान अज्ञान, ये सब उस परमात्मा में नहीं है। ना संध्या है ना सवेरा, ना रात है ना दिन है। वहाँ सूर्य चंद्रमा ही नहीं है तो रात दिन तो होगा ही नहीं। सूर्य चंद्रमा से रात्रि दिन होता है। और दिन यानी ज्ञान, दिन में जो सूर्य का प्रकाश होता तो ये ज्ञान का प्रतीक है। और अज्ञान यानी रात, परमात्मा में ज्ञान अज्ञान भी नहीं है तो दिन रात भी नहीं। और दूसरा ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है, परमात्मा है, और अज्ञान स्वरूप ये उसकी माया है। तो परमात्मा में ज्ञान भी नहीं है और माया भी नहीं है, उसमें दोनों का अभाव है, दिन रात्रि का अभाव है। दूसरा, उसमें जन्म मरण भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा का जन्म होता ही नहीं। आत्मा कभी न तो जन्मती ना मरती है। और अगर कोई जन्मता है कोई मरता है तो उस चीज का अभाव हो गया। तो परमात्मा में तो अभाव है ही नहीं। परमात्मा तो सदा एक रस एक भाव रूप है। तो दादू रंग भर खेलूं पीवसूं सेती दीन दयाल। उस दीन दयाल, दीन के दयाल प्रभु परमात्मा से रात दिन, यानी रात दिन कहने का मतलब है कि निरंतर, लगातार, अखंड रूप से। निस्वासर ता बसे, यानी रात दिन वो कहाँ बसे? हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में। और हम उनके साथ में खेल खेल रहे हैं, होली खेल रहे हैं। मान सरोवर पाल, हृदय ही हमारा मान सरोवर है। और ये सत्संग ही मान सरोवर है, या तो हृदय सरोवर है या सत्संग सरोवर है। तो इसमें पाल, मर्यादा पालन करने वाला परमात्मा सत्य राम, सत्य राम, सत्य। जैसे मानसरोवर है तो मानसरोवर की पाल यानी मर्यादा का पालन करने वाला परमात्मा है। और संत महापुरुष है। ये संत महापुरुष उस मानसरोवर को छोड़कर बाहर कहीं जाते ही नहीं। उस पाल में बंधे हुए, उस मर्यादा में बंधे हुए, उस मानसरोवर से बाहर हंस जाएंगे भी किस लिए? जब हंस को मानसरोवर ही मिल गया, आत्म सरोवर मिल गया, तो उसको छोड़कर वो कहीं जाएंगे नहीं। वो तो उसी मानसरोवर में ही खेलते रहते हैं। दादू रंग भर खेलूं पीवसों तैं कब हुन होई वियोग। आदि पुरुष अंतर मिल्या कुछ पुर बले संजोग। भक्ति भाव से हृदय को भरकर
अपने हृदय को ऐसे भक्ति भाव से भर लो, उसमें प्रेम का पानी भर लो, और प्रेम के जल में, जब प्रेम का जल में रंग गुलाल मिलाकर और फिर परमात्मा से खेलो। तय रंग भर खेलूं पीयूष में, जैसे किसी बर्तन में रंग पानी भर के उसमें रंग घोल के और फिर एक दूसरे पर उछालते हैं, एक दूसरे से खेलते हैं। तो ऐसी क्रीड़ा करते हुए परमात्मा से ओतप्रोत हो जाओ। दूसरा अर्थ इसका होता है कि जैसे रंग पानी में घोलने से वो रंग पानी में एक रस हो जाता, एक नेक हो जाता है। तो ऐसे भेद हो जाओ परमात्मा से। फिर तय कबू न होई वियोग, फिर तो परमात्मा से कभी वियोग यानी बिछो होगा ही नहीं, क्योंकि परमात्मा तो कहीं गया ही नहीं। जब परमात्मा से मिल ही गए तो परमात्मा तो फिर बिछुड़ने का काम ही नहीं है, परमात्मा में वियोग है ही नहीं। तो भगवान हमसे पल भर भी अलग नहीं होंगे अगर ऐसी भावना हो, ऐसा प्रेम हो, ऐसा भक्ति का रंग लग जाए। जैसे मीरा के भक्ति का रंग लगा तो वो कृष्ण के अलावा और किसी को मानती नहीं थी, और कृष्ण भी उनके साथ ही रहते थे, उनके हर सुख दुख में उनके साथ विराजमान रहते थे। ऐसे भक्ति की जो है उन्होंने मीरा ने की है, और ऐसे परमात्मा में मिल जाओ, और ऐसे मिले रहेंगे, ऐसी भक्ति करेंगे तो ये जीव पलक भर भी, एक पल भर भी उससे अलग नहीं होएगा। और जब आप भगवान को नहीं भूलोगे तो भगवान भी आपको नहीं भूलेंगे। भगवान कहते हैं कि तुम मेरा सुमिरन करो, मैं तुम्हारा सुमिरन करूँगा, तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हें याद करूँगा, और तुम मेरी ओर देखोगे सत्य राम, तो मैं भी आपकी ओर देखूंगा। यानी अपन सब कुछ छोड़कर, जैसे छोटा बच्चा होता है और माँ उसको पालने में सुला देती है, वो सोता रहता है जब तक वो अपना काम करती रहती है। लेकिन जब बच्चा की नींद खुल जाती है और वो रोने लगता है तो वहाँ खिलौने लगे हुए होते हैं, वो खिलौनों से खेलता रहता है, तब तक भी माँ अपना काम करती रहती है। और जब वो खिलौनों से ऊब कर और रोने लग जाए, माँ को पुकारने लग जाए, तो माँ चाहे लाख काम करती हो लेकिन सब छोड़ छाड़ कर बच्चे के पास पहुँच जाती है। ऐसे ही भगवान भी भगत के पास पहुँच जाते हैं। भगवान को भगत अगर पुकारे, याद करे, उनकी ओर देखता रहे, देखे, तो भगवान भी उनकी ओर देखने लग जाएगा। अर्थात हम भगवान के लिए सुमरण करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, तो भगवान भी अपना ध्यान रखेंगे। सेवक की रक्षा करे सेवक के प्रतिपाल, सेवक की बाहर चढ़े दादू दीन दयालु। ऐसा दीनानाथ है, ऐसा दयालु परमात्मा। और ये जीव जब उसको भूलेगा नहीं तो परमात्मा भी नहीं भूलेगा। अच्छा, जीव तो फिर भी भूल जाता है, भले ही तुम भूल जाओ पर परमात्मा नहीं भूलेगा, क्योंकि परमात्मा अलग हो ही नहीं सकता इस जीव से। गीता जी में कहा कि ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इस देह में ये सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है। भगवान कह रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं, इस शरीर में जो आत्मा है, जीवात्मा, वो मेरा ही अंश है। जैसे अग्नि का ढेर हो और अग्नि के ढेर में से एक चिंगारी अलग निकल जाए तो है तो वो चिंगारी उसी अग्नि का ही स्वरूप है, अग्नि का ही अंश है। ऐसे ही ये जीव भी मेरा ही अंश है, और ये भिन्न नहीं है। जैसे विभाग रहित स्थित हुआ भी महाकाश घटों में पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। अलग अलग घड़ों में पानी भर दिया जाए और उसमें चंद्रमा या सूर्य अलग अलग दिखाई देगा, या खाली घड़े ही रख दिए जाएं अलग अलग, तो उन घड़ों के अंदर भी
जो घटाकाश है वो अलग अलग प्रतीत होगा, अलग अलग दिखेगा। जैसे प्रत्येक प्राणी मात्र अलग अलग जीव जंतु रूप रंग आकार से अलग अलग हैं, लेकिन उन सभी गणों के अंदर वो आकाश जो महाकाश है वो एक ही है। घड़े के अंदर वाला आकाश भी वही है और घड़े के बाहर वाला आकाश भी जो महाकाश है वो भी एक ही। केवल कहने कहने मात्र का अलग अलग हो गया। उसी प्रकार सब भूत प्राणियों में भगवान कहते हैं कि मैं ही एक रूप से स्थित हूँ, लेकिन अज्ञानवश अलग अलग प्रतीति होती है। भांति भांति नाना वर्ण रूप रंग दिखाई देते हैं। जाति वर्ण कुल कहत मिथ्या नाम है, दादू दयाल प्रसिद्ध सतगुरु ताई मोरी प्रणाम है। दादू जी महाराज कहते हैं कि जाति वर्ण कुल वर्णाश्रम इत्यादि ये सब मिथ्या है। जो तुम मान रहे हो कि हम फला जाति के हैं, फला मेरा रूप है, फला रंग है, फला कुल का हूँ, ये सब मिथ्या है। इस देह से मैं यानी स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश बताया, और वही इस प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों का आकर्षण करता है। ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति को देखकर मन इंद्रियां आकर्षित होती है। उसी का रूप है, उसी की सत्ता है। उसकी सत्ता के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। उसकी सत्ता से सूर्य प्रकाश करता है, चंद्रमा चांदनी फैलाता है, समय पर उदय होते हैं, और ग्रह नक्षत्र पृथ्वी इत्यादि सब तारे चंद्रमा उसकी गति से उसकी शक्ति से चल रहे हैं। वह आदि पुरुष परमात्मा काया रूपी पुरी में निवास करता है, इसलिए उसको आदि पुरुष सनातन पुरुष परमात्मा कहा है। ये काया पूरी, इसको और तरीके से भी समझ सकते हैं कि कायापुरी में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 प्राण भी है, चतुष्ट अंतकरण भी है, 5 महाभूत भी है, अविद्या कर्म काम्य कर्म, ये 8 मिलकर ये 9वां शरीर है। 10वां इसमें प्रकाशने वाला परमात्मा है। दादू जी महाराज ने भी कहा और संतों ने भी कहा कि ये जो परमात्मा है 10वां द्वारा तामे ज्योति पिछान, परमात्मा जो जहाँ विराजमान है इसमें जो प्रकाश करने वाला है। गीता जी में भी कहते हैं भगवान, उत्तम पुरुषत्वन्य परमात्मा एत्युद हरत यो लोकत्रय आविश्य विभ्रते व्यय ईश्वर। फिर कह रहे हैं कि इन दोनों में उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। इन दोनों में, इस जीवात्मा शरीर में जो अन्य पुरुष वो कौन? परमात्मा है, जो तीनों लोकों को धारण करने वाला है, सबका पालन पोषण करने वाला है। वह अविनाशी परमेश्वर ही सब में मिला हुआ, वो जड़ में भी है तो चेतन में भी है, और वो मुझ में भी है। कुछ पूर्वले संजोग, कुछ करणी, कुछ कर्म गति, कुछ पूर्वले लेख, जाग्या भाग कबीर का दोस्त मिल्या अलेख है। दादू जी महाराज कहते हैं कि कुछ पूर्वले संजोग से वो परमात्मा मिला है और हमारा संयोग बना है। तो कुछ तो करणी, कुछ करणी ऐसे कर्म सत्कर्म किए, अच्छे कर्म किए, और कुछ पूर्व जन्मों के संस्कार बने हुए थे वो भी कर्म बने। तो वो पूर्वले कर्म और इन सब का मिलन संतों से हुआ, गुरुजनों से हुआ, और वो गुरुजन हमें हमारा जो दोस्त, असली दोस्त हमारा मित्र था, जिस मित्र से हम बिछुड़ गए थे, पूत पिता थे बिछुड़िया, जो पुत्र पिता से बिछुड़ गया था, ये जीवात्मा बिछुड़ गया था, अपने दोस्त से अलग हो गया था, उसको वापस गुरुदेव ने मिला दिया। दोस्त मिल्या अलेख,
वो अलख परमात्मा जो लखने में नहीं आए, लिख नहीं सकते, मन वाणी बुद्धि कह नहीं सकती, इसलिए उसको अलेख कहा है। इसलिए वो अलेख परमात्मा मिल गया। तो ये पुण्य कर्म, दान, भजन, कीर्तन, साधन, ये जो है हमारे सत्कर्म ही हमें उस परमात्मा की ओर ले जाते हैं। अगर हम कुसंग बैठेंगे, कुसंगति में जाएंगे, तो हमारी ये जो काया है और इस काया के साथ साथ ये जीव संसार दशा में पहुंच जाएगा, नरक में चला जाएगा, परमात्मा से बिछुड़ जाएगा। तो मेरा भाग्य जग गया जो मुझे गुरु मिल गए और परमात्मा से मिला दिया। गुरुदेव बिना नहीं भाग्य जगे, गुरुदेव बिना नहीं प्रीति लगे, गुरुदेव बिना नहीं शुद्ध हृदम, गुरुदेव बिना नहीं मोक्ष पदम। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं गुरुदेव के बिना न तो भाग्य जग सकता है और न परमात्मा से प्रीति लगेगी, हमारा हृदय भी शुद्ध नहीं होगा, और गुरुदेव के ज्ञान के बिना मोक्ष पद की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो ये गुरुदेव की कृपा से ही हो सकता है। और भी संतों ने, सुंदरदास जी ने एक पद में भी कहा कि पिया खेलों फाग सुहावना, अहो ये आया है फागुन मास। फागुन का मास आ गया, और फागुन के मास में जो फाग होली खेलते हैं, ज्ञान गुलाल करूँ नाना विधि, तन मन केसर गोड़। ज्ञान गुलाल, ज्ञान की गुलाल किसमें गोड़ूं? पानी में गोड़ूं, और उसमें तन मन को उस पानी में घोड़ दूं, प्रेम के पानी में घोड़ दूं, प्रेम से घोड़ कर केसर मिलाकर, फिर चित चंदन, हमारे चित्त का चंदन, जैसे चित्त से हम चिंतन करते हैं, जैसे चंदन को घिसने से उसमें खुशबू निकलती है और उस चंदन को लगाने से ठंडक भी मिलती है, ऐसे इस चित्रूपी चंदन को घिसूं मैं, इस चित्त से उस परमात्मा के चिंतन में लगा रहूं। तो चित्त चंदन ले छिड़कूं ललना, जोन चलो मुख मोरी। हे प्रभु, अगर ऐसा चित्त से चंदन को जो परमात्मा के छिड़केंगे तो फिर परमात्मा मुख मोड़ कर नहीं जा सकता है, परमात्मा अपने पास ही रहेगा। अनहद शब्द जाज डप बाजे, ताल मृदंग उपंग। फिर तो अनहद नाद बजने लगेगा, शब्द ध्वनि होने लगेगी, जैसे होली में जांज डप आदि ताल मृदंग बजते हैं, ऐसे हमारे अंदर भी बजने लगेंगे। सुमति पिचकारी ले धाऊं ललना, भर ही परस्पर अंग। और सुमति अच्छी बुद्धि, अच्छे विचार, श्रेष्ठ गुणों को पिचकारी यानी अपने बुद्धि में भरकर फिर भगवान के पास जाऊं, भरकर भगवान के शरीर अंग पर पिचकारी मारूं। उतते तुम इतते हम होकर, माज करई जक जोर। देखें अब ही कवन धो जीते, बहुत करत तुम शोर। उधर से आप आओगे, इधर से हम आएंगे, यानी हमारा प्रेम उमड़ेगा तो आप भी दौड़े आओगे, हमारे हृदय में भाव प्रेम होगा। देखें अभी कौन धो जीते, अब देखते हैं देखे कौन जीतता है। बहुत करत तुम शोर, हम हैं 25 सहेली। देखो हमारे पास तो 5 तत्व है, 25 इनकी जो सखियां सहेलियां हैं, और तुम तो अकेले हो। और हमारी ये जो 5 इंद्रियां हैं, 25 प्रकृति है, ये सहेलियां हम तो बहुत सारी हैं और तुम तो अकेले हो। अब देखते हैं कौन जीतता है। भगवान से आमना सामना हो गया भगत का, तो चौं दिशा से पकड़ राखी है, कैसे के जाऊं छुड़ाई। हे प्रभु, अब आप कैसे छुड़ा के जाओगे? सूरदास जी महाराज ने कहा कि हाथ छुड़ा के जात हो निबल जान के मोई, हृदय से जाओगे तब सबल जानूंगा तो। सूरदास जी महाराज जा रहे थे वृंदावन, अब रास्ते में दिखता तो है नहीं, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? और सूरदास जी महाराज
जब अपने लकड़ी के बेंत के सारे चल दिए, आगे गड्ढा आ गया, गड्ढे में गिर गए। अब बाल कृष्ण भगवान तो आ गए, वो तो आगे पीछे खड़ा रहता, तो आ गए और उन्होंने कहा कि बाबा क्या बात है, कहाँ जा रहे थे और गड्ढे में कैसे गिर गए? अरे बेटा मुझे दिखता नहीं, गड्ढे में गिर गया। तो बाबा मैं निकाल दूं आपको? बोले हाँ बेटा तेरा भला होगा, मुझे निकाल दे। बोले थोड़ा प्रयास आप करो, और थोड़ा प्रयास मैं करता हूँ। वो बेंत पकड़ लिया और बोले थोड़ा जोर आप लगाओ, थोड़ा जोर मैं लगाता हूँ। अब वो जो ही बाहर खींचा, और बाहर निकलने के बाद में सूरदास बड़े चतुर होते हैं, तो उन्होंने वो बेंत के सारे सारे उनकी बोली से और भाव प्रेम से समझ गए कि हो न हो ये कोई सांवरिया ही आ गया हो। हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ लिया तो भगवान ने एक झटका देकर छुड़ा दिया। जब झटका देकर छुड़ा दिया तो सूरदास जी कहते हैं कि हाथ छुड़ा के जात हो निबल जान के मोई। मुझे निर्बल समझ लिया आपने और हाथ छुड़ा के जा रहे हो। जा सकते हो आप, लेकिन हाथ छुड़ा कर तो जा सकते हो, पर मेरे हृदय से चले जाओ जब जानो आपको कि आप सबल हैं। तो हृदय से तो नहीं जा सकते। तो जीव आत्मा जो प्रेम से परमात्मा से ओतप्रोत हो जाते, तो वो कह रही है कि हम इतनी सकी सहेलियां हैं, अब कैसे जाऊं छुड़ाई। जोरावर तुम अधिक सुने हो, बहुतन पे गए भाग। अरे तुम बहुत ताकतवान हो, हमने सुना है कि आप भाग गए, आप छुड़ा के चले गए। तो जानू जो अभी छूट हो, लपट रहो गल लाग। मैं तुम्हें बलवान तब जानूंगी कि आप हमसे दूर चले जाओ। अब ही सु मेरा दाव बना, अब तो हमारा दाव लग गया है। गारी देत हो तो ये, अब तो तुम्हें, अगर तुम नहीं मानोगे, प्रेम की भाषा नहीं समझोगे, तो गाली से भी समझा देंगे। और त्रिये के संग राते बिसर गए काम होई। माई ने बाप कुटुंब नहीं तुमरे, निगुसाए हो नाऊ। हे स्वामी, आपके कोई माई बाप तो है नहीं, आपका कोई कुटुंब भी नहीं, आपका कोई परिवार भी नहीं, आप तो निगुसाए हो। समय जान के हंस बोलते हो, जन कुछ जिए उरिसाओ। हमारा समय है, अभी हम आनंद से आपको सुना रहे हैं, बोल रहे हैं। चाहे तुम रीस कर लो, क्रोध कर लो, भगवा हमसू कछु नहीं ले हैं, तुम ही न दे हैं जान। फागुन में जो होली खेलते हैं, उसमें हम हमारी जान, हमारे प्राण भी दे देंगे, लेकिन आपको नहीं जाने देंगे। सुंदर नारी छाड़ है कैसे, हो कंत सुजान। हे कंत, हे मेरे स्वामी, हे मेरे मालिक, आप तो सज्जन हो, आपकी इस जीव आत्मा नारी को आप कैसे छोड़ के जाओगे। दादू रंग बर खेलूं पीव सो तै कब हूँ, तै 12 मास बसंत। सेवक सदा आनंद है, जुग जुग देखूं कंत। मैं तो अब भक्ति के रंग में ऐसे हमारे हृदय को भरकर, हर्षित होकर और प्रेम पूर्वक पिया परमेश्वर जो मेरा मालिक है, मेरा परमात्मा है, मेरा स्वामी है, और मैं उनकी सुंदरी जीवात्मा हूँ, उनके साथ खेलूं। तै रंग भर खेलूं पीवसु, तै 12 मास बसंत। बसंत का महीना तो 2 महीने के लिए आता है, बसंत ऋतु 2 महीने के लिए आती, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि 12 मास बसंत। यहाँ 12 महीने बसंत उत्सव हो रहा है, यहाँ ज्ञान की गुलाल उड़ रही है। सेवक सदा आनंद, और आपके जो सेवक हैं, आपकी सेवा में सदा सेवा करके आनंदित हो रहे हैं, मगन हो रहे हैं। जुग जुग देखूं कंत, और ऐसा आनंद जो मैं जुगों जुगों तक मैं आपके साथ रहूं। हे मेरे मालिक, हे मेरे कंत, हे पति परमेश्वर, हम आपके साथ इस आनंद में ही मगन रहना चाहते हैं। जुग जुग देखो कंत, मैं मेरे भगवान को देख रही हूँ और भगवान मुझे देख रहे हैं। 8 पैर ही उस ब्रह्म का विचार करते रहें, उसको पुकारते रहें,
और उनको देखते रहें। दादू कायांतरि पाइया त्रिकुटी के रे तीर, सहज आप लखाइया व्याप्या सकल शरीर। जुग दादू काया अंतर पाया, हमने परमात्मा को कहाँ पाया कि काया के अंदर ही पाया है। एक तो संत के सकल शरीर, पूरे शरीर, जैसे संत का जो शरीर है उसके रोम रोम में परमात्मा व्यापक है। क्योंकि दादू जी महाराज ने अपने भगवान का, अपने राम जी का इतना सुमिरन किया कि 8 अरब सुमिरन किया। तो किसी ने पूछा कि 8 अरब भगवान का नाम लिया, इतने तो श्वास ही नहीं होते हैं, फिर कैसे ले लिया? तो कहते हैं कि दादू जी महाराज अपने रोम रोम से परमात्मा का नाम पुकारते थे। जैसे शेष नाग के 1000 सिर होते हैं, मुंह होते हैं, और एक मुंह में 2-2 जिब्बियाँ होती है, तो एक नाम लेते हैं एक साथ 2000 नाम निकलते हैं। ऐसे ही दादू जी महाराज ने अपने, जैसे अपने बेकरी वाणी से मुंह से राम राम करते हैं, फिर कंठ में उतरता, फिर हृदय में उतरता है, और फिर नाभि में जो नाम उतर जाता है, चिंतन होने लग जाता है, तो नाभि से जो 9900 नाड़ियां, ऐसा बताते हैं शास्त्र में, तो उन नाड़ियों के द्वारा हमारा शरीर का रोम रोम जुड़ा हुआ है। और ये शरीर के रोम छिद्र कहते हैं कि 3.5 करोड़ हैं। अब 3.5 करोड़ नाम, एक नाम लेते हैं तो 3.5 करोड़ नाम रोम रोम से निकलता है। रोम रोम ले लाई ध्वनि, ऐसे सदा अखंड, दादू जी महाराज आगे भी कहेंगे। तो रोम रोम से अखंड ध्वनि निकलती है, तो 8 अरब नाम निकलने में कोई बड़ी बात नहीं। 8 अरब नाम लेने में कोई बड़ी बात नहीं दादू जी महाराज के लिए। तो उनके रोम रोम में ही परमात्मा समाया हुआ है। अथवा जो चारों खान हैं, 84 लाख शरीर परमात्मा ने जो रचे हैं, उसमें भी परमात्मा तो व्यापक है, समाया हुआ है। या पासे आप रहे अविनाशी, देखी विचारहु काया, या काहू न जाना जगत भूलाना, मोहे मोटी माया, या माटी माई हीरा निक्सा, सतगुरु खोज लखाया, या खाल लपेटा सुंदर दिसे, या ही पासे पाया। या यानी इस देह में परमात्मा अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, वो परमात्मा समाया हुआ है। देह की विचारो काया, विचारो अपनी काया में उस परमात्मा का विचार तो करो। वो रोम रोम में समाया हुआ। गट गट मेरा साइया, खाली गट नाई कोई, बलिहारी वहाँ गट की, जहाँ गट पर गट कोई। या काहू न जाना जगत बुलाना, मोहे मोटी माया, उस परमात्मा को कोई जान ही नहीं पा रहा है, जगत में ही भूले फिर रहे हैं, इस मोटी माया से पार ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस माटी माई हीरा निकसा, और हीरा भी इस मिट्टी में, इस पृथ्वी में ही निकलेगा। तो हीरा हरि का नाम है, हीरा हरि परमात्मा है। तो वो हीरा कब निकलेगा, समुद्र में हीरा कब निकलेगा, कि सदगुरु खोज लकाया। सदगुरु जब खोज कर बता देंगे, भाई रे घर ही में घर पाया। सदगुरु खोज बताया, तागर काज सबे फिर आया, आपे आप लकाया, खोल कपाट मैल के दीने थिर सुस्तान बताया। भय ओ भेद भरम सब बागा, सांच सोई मन लागा, पिंड परे जा जीव जावे, तामे सेज समाया। आदि अनंत सोई घर पाया, अब मन अनंत न जाई, दादू एक रंगे रंग लागा, तामे रया समाई। भाई रे घर ही में घर पाया। तो सदगुरु खोज कर बता दिया कि यही तुम्हारा परमात्मा है।
तो उस परमात्मा को हम नाम सुमरण से, उस परमात्मा को भक्ति से, ज्ञान के विलास से और उसको प्राप्त कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। लेकिन ये मैं का अभिमान जो है वह त्याग करना पड़ेगा। काया के अंदर जो मैं का अभिमान जो भरा हुआ है, आड़ा आत्म तन धरे आपरेता माई, आड़ा पर्दा लगा हुआ है, तन को तो आड़ा पर्दा लगा हुआ है, दादू पर्दा भरम का रया सकल गठ छाय। तो ये जो पर्दा लगा हुआ है मैं अहंकार का, वो गुरु गोविंद कृपा करे तो सहजे ही मिट जाए। सदगुरु जब कृपा करते हैं तो इस अहंकार को मेट कर परमात्मा में अभेद कर देते हैं, मिला देते हैं। उनकी कृपा से ही हमने उस परमात्मा को पाया। कहाँ पाया? शरीर तो लंबा चौड़ा है, हाथ पैर भी है, शरीर में लंबा चौड़ा है, तो इस शरीर में कहाँ पाया आपने उस परमात्मा? शरीर के अलग अलग अंग हैं। तो कहते हैं कि त्रिपुटी केरे तीर, काया में भी मन प्राण और सुरति की त्रिपुटी एक जगह हो गई। मन प्राण, मन पवना गई सुरति सो, दादू पावे स्वाद, सुमिरन माई सुख गणा छोड़ देव बकवाद। तो मन पवन और सुरति ये तीनों एक जगह हो जाए, ये योग मार्ग का बता रहे हैं। जैसे योग साधना में अपना मन प्राण श्वास और जो मन की वृत्ति है, हमारी जो सुरति है, ये आत्मा की, जो आत्मा का ही एक रूप है सुरति, आत्मा का ही रूप है मन है। तो एक मन संसार की ओर जाता है, लेकिन इस मन पर निग्रह करने के लिए आत्मा की एक मतलब निगरानी करने वाली सुरति है। तो हमारा प्राण श्वास मन और सुरति ये तीनों एक जगह हो जाए, यानी हमारे जो प्राण चल रहे, श्वास अंदर जा रहा है, श्वास बाहर जा रहा है, उस श्वास पर मन को लगावे, मन के द्वारा उसकी निगरानी करे, मन को उसके साथ लगावे, उसके साथ चाहे राम राम बोलो, चाहे ओम सोम बोलो, सोहम सोहम बोलो, या सोहम सोहम, श्वास अंदर जाता तो सो, बाहर निकलता तो हम सोहम बोलो। तो मन को उसके साथ लगाए। जैसे कहते हैं कि कबीर कर में माला फिरे, जीव फिरे मुख माय, मनवा तो चौदिशी फिरे, ये तो सुमिरन नाय। आप माला तो फेर रहे हैं, जीव भी फिर रही है, लेकिन मन तो कहीं और जा रहा है। श्वास का कोई पता ही नहीं, श्वास कहाँ चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कोई पता नहीं। और सुरति भी इधर उधर जा रही, तो वो सुमिरन नहीं होगा। चाहे रात दिन ही रटते रहो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। गाड़ी का बेल है, गाड़ी चलाता रात दिन में 50 कोस चल जाता होगा, लेकिन है वो वहीं का वहीं। और गाड़ी के अंदर भी अगर केवल गाड़ी चलती रहे, उसमें तिल सरसों इत्यादि मूंगफली इत्यादि कुछ डालो नहीं, तो तेल भी कहाँ से निकलेगा। तो उसी प्रकार हमारा जो मन है, ये मन भी स्थिर होए, श्वास पर स्थिर हो जाए, और प्राणों जो प्राण चल रहे हैं, श्वास चल रहे हैं, उस श्वास से श्वास संभालता एक दिन मिल है आई, सुमिरन पेंडा सहजगा सदगुरु दिया दिखा। सदगुरु ने पेंडा यानी मार्ग बता दिया है सुमिरन का, और सुमिरन करने का वो मार्ग तो साधना तो कई प्रकार की होती है, लेकिन दादू जी महाराज ने ये सरल साधना बताती कि तुम श्वास श्वास पर सुमिरन करो। तो मन प्राण और सुरति ये तीनों एक जगह रहे, श्वास तो चल ही रहे, इन श्वासों को मन देखता रहे, और सुरति उस मन पर निगरानी रखे कि मन इस सुमिरन को छोड़कर कहीं और इधर उधर न भटके। जब मन भी प्राण भी और सुरति तीनों एकाग्र होकर, और जब ये सुमिरन करेंगे तो आज्ञा चक्र ईड़ा पिंगला सुकमणा के मिलने से ये त्रिवेणी संगम कहलाता। त्रिपुटी
त्रिकुटी यानी तीनों का संगम, ईड़ा पिंगला सुकमणा, गंगा यमुना सरस्वती जैसे जहाँ मिलती उसको प्रयागराज त्रिवेणी संगम कहते हैं। ऐसे हमारे अंदर भी, हमारे इस आज्ञा चक्र में, ये जो दोनों भुवों के बीच का जो आज्ञा चक्र है, इसमें ये त्रिवेणी है। ईड़ा ये चंद्र नाड़ी है और पिंगला ये सूर्य नाड़ी है। ये सूर्य चंद्र स्वर है, ये सूर्य स्वर है। सीधे हाथ वाला सूर्य स्वर है और उल्टे हाथ वाला चंद्र स्वर है। उल्टे हाथ वाली ईड़ा नाड़ी है, सीधे हाथ वाली पिंगला नाड़ी है। इन दोनों नाड़ियों में, इन दोनों हमारे नाक में छेदों में श्वास अलग अलग चलता है। कभी कौन से स्वर से श्वास चलता है, कभी कौन से स्वर से चलता है। तो एक आसन पर बैठकर, सुखासन या पद्मासन या जो भी अपने को आसन अच्छा लगे उस पर बैठकर जब मन प्राण और सुरती तीनों एक जगह हो जाए तो श्वास की गति भी धीरे धीरे सम हो जाती है, सूक्ष्म हो जाती है, और वो श्वास दोनों एक मिल जाते हैं। दोनों के एक मिलने से तीसरी सरस्वती सुक्मणा नाड़ी प्रकट हो जाती है। और जब सुक्मणा प्रकट बहने लगती है, सुक्मणा से श्वास जो बहने लगता है, तो वहाँ ये त्रिवेणी संगम हो जाता है। ये जीव आत्मा उस त्रिवेणी संगम में नहा लेता है, स्नान कर लेता है, और वहाँ इसको बड़ा आनंद आता है, बड़ा सुख मिलता है। जैसे सुसुप्ति अवस्था में जीव सोता है तो उसको बड़ा सुख मिलता है, वो कहता है कि मैं बड़े आनंद से सोया हूँ। जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में तो उसको सुख दुख का अनुभव होता है, लेकिन सुसुप्ति अवस्था में आनंद का अनुभव होता है। और उसी आज्ञा चक्र में अगर ये तीनों एक साथ मिल जाए तो वहीं परमात्मा का प्रकाश अनुभव होने लग जाता है। वो तीसरी जो आँख खुलती है ना, शिव जी की तीसरी आँख खुली थी, ऐसे हमारी तीसरी आँख खुल जाएगी, यानी वो प्रकाश अनुभव होने लगेगा, त्रिकुटी। और ये इससे प्रकाश भी दिखेगा। इससे आगे ब्रह्मरंध्र, इस साधना के आगे फिर ब्रह्मरंध्र, फिर हमारी जो ये ऊर्जा जो आगे बढ़ती है, सुरती आगे बढ़ती है, जीवात्मा आगे बढ़ती है, तो वहाँ ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र से पार होके, ब्रह्मरंध्र बहुत सूक्ष्म महीन बारीक होता है, सहस्त्र दल कमल से भी आगे बंकनाल और आती है। सहस्त्र दल 1000 पंखुड़ियों वाला कमल खिला होता है, और वहाँ एक सूर्य नहीं, हजारों सूर्यों के समान प्रकाश होता है। उससे भी आगे बंकनाल है, जिसको पार करने पर ये त्रिकुटी के रे तीर, एक तीर तो यहाँ प्रारंभिक जो त्रिवेणी में संगम करते हैं, गंगा यमुना सरस्वती ईड़ा पिंगला आज्ञा चक्र में, फिर आगे त्रिकुटी और आगे बताते हैं कि ये त्रिकुटी, इससे आगे पहुंचने पर तो ये मार्ग बड़ा गुप्त रहस्य है। और ये गुप्त रहस्य कोई योगी महापुरुषों की संगत करने से और उनसे कृपा पूर्वक उनसे ये साधना प्राप्त करें तो ये मार्ग मिल सकता है। सहजे आप लकाइया, बिना परिश्रम सहज में ही गुरु ने जब मुझे ये मार्ग बता दिया। दादू जी महाराज कह रहे हैं कि हमें तो ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ा, लेकिन हर व्यक्ति तो उस जगह पहुंचा हुआ नहीं होता है, उसको तो साधना करनी पड़ेगी क्योंकि दादू जी महाराज तो सनक जी के अवतार थे, तो वो तो पहले ही साधे हुए थे, उनको क्या साधना था। इसलिए दादू जी महाराज कह रहे हैं कि सहजे आप लकाया, हमने तो बिना परिश्रमी गुरु कृपा से प्राप्त कर लिया है, मिला, प्राप्त हुआ है। हे संतों, आप भी ऐसी साधना में लग जाओ। व्याप्या सकल शरीर, वो परमात्मा तो रोम रोम में समाया हुआ है, कण कण में, जर्रे जर्रे में समाया हुआ, अंदर बाहर वही व्याप्त हो रहा है। उस निराधार स्वयंभू का हमने निरंतर अंदर बाहर दीदार किया, दर्शन किया। जीव पीव न्यारा नहीं, सब संग बसेरा। दादू जी महाराज वाणी में हर जगह कहते हैं कि वो जीव और पीव ये अलग नहीं है, एक ही संग के साथी हैं, एक ही जगह है।
सुंदर सो सहजे रहे घट अंतर्यामी। सुंदरदास जी भी कह रहे हैं, दादू जी भी कह रहे हैं कि सुंदर सो सहजे रहे, वो सुंदर स्वरूप परमात्मा हमारे घट में अंतर्यामी रूप से विराजमान। दादू सोई देखो सारों संग स्वामी, ऐसे मैं उस परमात्मा को देखता हूँ जो सबके संग में है। वो तो दादू काया अंतरिपाया निरंतर निर्धार, सहजे आप लखाइया ऐसा समृत सार। हे संतों, मुझे तो मेरा पिया परमेश्वर काया के भीतर ही मिल गया है, और हमने पाया है तो आप विश्वास करोगे तो तुम्हें भी मिलेगा। वह निरंजन अंजन माया रहित निरंतर अखंड अविनाशी है। वो निरंतर अखंड अविनाशी, कभी विनाश नहीं होता है। व्यास जी ने भी कहा कि ये जो कृष्ण है ना, ये निरंजन है। अर्जुन कहता है कि प्रभु, भगवान ने जब कहा ना कि देख मैंने सूर्य को भी ये ज्ञान दिया था, मनु को भी दिया। बोले महाराज आप तो अभी अभी मेरे मामा के लड़के हो, और मैंने अभी देखा आपका तो जन्म अभी का है, सूर्य तो बहुत पहले का है। भगवान ने कहा कि अर्जुन तू नहीं जानता, इन प्राकृत नेत्रों से तू नहीं देख सकता है। जब विराट रूप दिखाया तब अर्जुन को ज्ञान हुआ कि वास्तव में। तो व्यास जी कहते हैं कि कृष्ण जो ये है ना, ये निरंजन है, ये तो सगुण अवतार लेकर आया है। इसने तो माया का अंजन डाल रखा है हमारे जीवों के, इसलिए हम इनको वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पा रहे हैं। भगवान स्वयं अपनी आंखों में अंजन नहीं डालता, वो दूसरों की आंखों में ही डालता है। जिस माया करके निरंजन नहीं दिखता, माया रूपी अंजन जो लगा हुआ है, मोतियाबिंद आया हुआ तो हमें दिखेगा ही नहीं, वो माया को ही दिखाएगा, भगवान अपने आप को नहीं दिखाएगा। अंजन से निरंजन सूझना चाहिए। गुरु आंख में अंजन डालते हैं, और जब गुरु आंख में ज्ञान का अंजन डाल देते हैं, माया का अंजन तो परमात्मा ने डाल रखा है, लेकिन गुरु ज्ञान का अंजन डालते हैं। और जब आंख में अंजन डालते हैं तो जो कोई दिखता नहीं है, मोतियाबिंद पर्दा आया हुआ तो वो भी मिट जाता है और परमात्मा दिख जाता है। परमात्मा अंजन डालता है तब संसार दिखता है। तो ये दोनों बात बता दी, दोनों ही अंजन है, दोनों ही अंजन डालते हैं, लेकिन डालने का अंजन का फर्क है। इस माया को नहीं देखोगे तो ज्ञानांजन प्राप्त होगा, और संसार को तो देख ही रहे हो, तो संसार को न देखकर परमात्मा को देखो। सहज आप लखाइया ऐसा समृत सार परमात्मा आश्चर्य स्वरूप है। सहज भाव से, सहज भाव से, बिना परिश्रम गुरु की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। लखाइया यानी हमने लखा है, हमने देखा है उसको, और लखाया उन्होंने ही हमें बताया है। वो ऐसा समृत है परमात्मा है। सर्वशक्ति सर्वज्ञ विभु ईश स्वतंत्र प्रोक्ष, माई तत्बाद सो जामे बंधन मोक्ष। जिस सर्वज्ञ शक्ति और विभु, जिसके सारे जो पंच तत्व इत्यादि, ये पंच महाभूत इत्यादि सब उसके नियंत्रण में रहते हैं, उसकी आज्ञा में रहते हैं, वो ऐसा समृत है, वो स्वतंत्र है। वो दिखाई नहीं देता है लेकिन है तो सही। माई तत्बाद सो, माया का जो है, ये तो माया तो बाद होने वाली, नष्ट होने वाली, लेकिन वो नहीं होता। माया उसके अधीन है, वो माया के अधीन नहीं है। माया जिनके अधीन रहती है, और जो बंध मोक्ष से भी रहित है, जिसका बंधन हो ही नहीं सकता। जैसे अपनी आत्मा कहते हैं कि भाई आत्मा का मोक्ष करना है, अरे आत्मा तो कभी आत्मा कभी बंधती ही नहीं है, तो मोक्ष किसका होगा? ये तो एक माना हुआ जो मोह का बंधन है, उस मोह के बंधन से छूटना ही मोक्ष है। तो जो परमात्मा बंध मोक्ष से रहित 8 लक्षणों वाला है, सर्वज्ञ, शक्तिवान, सर्वव्यापी है, विभु,
जिसके सब देवी देवता सब उनकी आज्ञा में चलते हैं, ऐसा ईश्वर स्वतंत्र प्रोक्ष है, माया से परे, ऐसा समर्थवान है। संसार में वही सार रूप है, सहजे आप लकाइया। उस परमात्मा को गुरु ने हमें बताया, उनकी भक्ति ही सार रूप है। दादु काया अंतर पाइया, अनहद वेणु बजाय, सहजे आप लखाइया, शून्य मंडल में जाए। मुझे तो मेरा परमात्मा काया के अंदर ही मिल गया है और बाहर कहीं भी नहीं मिलेगा, मिलेगा तो अंदर ही, बाहर ढूंढना भी मत। तो हमने तो बाहर ढूंढना ही त्याग दिया, क्योंकि वो अंदर ही है तो बाहर क्यों ढूंढे। बाहर ढूंढे बावरे जटा बताए केस, बाहर ढूंढना ही नहीं। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना काबा ना काशी कैलाश में, खोजी होई तो तुरते मिलहूँ पल भर की तलाश। ना मैं मंदिर में रहता हूँ ना मस्जिद में रहता हूँ, मैं तो रहता हूँ तेरे श्वासों की श्वास में, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे। तो हमने बाहर ढूंढना ही बंद कर दिया। अनहद वेणु बजाई, हमने तो अंदर ही देखा और अंदर ही बाजे बज रहे हैं। जैसे राजा की सवारी निकलती तो आगे आगे बाजे बजते जाते हैं और सारा नगर उन बाजों को सुनकर बाहर निकल आता है और बड़ा उत्साह मनाता है कि आज राजा के दर्शन होंगे। ऐसे ही हमारे अंदर साधना करने से जब अनहद नाद बजने लगेगा, बाजे बजने लगेंगे, तो जान लो कि अब परमात्मा का भी दीदार होगा। ऐसे हमारे काया नगर के अंदर बाजे बज रहे हैं, अखंड बाजे, वीणा आदि। हृदय में बड़ा उल्लास होगा। शून्य मंडल में जाए, सहजे आप लकाया, शून्य मंडल में जाए। तो आत्मा शून्य मंडल में जाकर उस अनहद नाद का रसास्वादन करने लगती है। शून्य, क्योंकि जहाँ कुछ है, अगर है आ गया तो अस्थि भांति रूप, कहते हैं कि नाम रूप अस्थि, ये जो है जो भी है वो मिटेगा, उसका बाद होगा। रूप भी मिटेगा, नाम भी मिटेगा, जो भास रहा है वो भी मिटेगा। लेकिन जहाँ शून्य है, कुछ है ही नहीं, तो हमारी जो जीव आत्मा है उस शून्य मंडल में जाकर उस अनंतनाद का रसास्वादन करने लगती है। परम निधि स्वरूप निर्विकल्प परमात्मा को शून्य मंडल में जाकर हमने प्राप्त किया। दादु कायांतर पाइया, सब देवन का देव, सहजे आप लखाइया, ऐसा लखबे। हे संतों, सदगुरु कृपा से हमने अंदर ही काया में उसको प्राप्त किया, और जब अपनी आत्मा अनहद से भी ऊपर मंडलों में जाकर उस अलग पुरुष का जो है प्रकाश देखती है, उस अलग पुरुष को देखती है, लेकिन आगे बढ़ेगी, जब आगे जाएगी तो देखेगी। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पे, मैं पापी बोरा रहा किनारे बे। कबीर जी महाराज कहते हैं कि जिन खोजा तिन पाइया, जिन्होंने खोजा तो मिल गया, उनको मिला है, लेकिन जिन्होंने गहरे पानी में डुबकी लगाई है, केवल बाहर बाहर मैं बोरा भया जो रहा किनारे बे, मैं तो बावड़ा हो गया, मैं तो बावड़ा बनकर किनारे बैठा रहा, तालाब की पाल पर ही बैठा रहा। तो तालाब की गहराई का क्या पता लगेगा कि कितना गहरा है, उसमें वो हीरा जो अंदर है वो कैसे मिलेगा। तो जिन खोजा तिन पाइया, जिन्होंने खोज की है उन्होंने बताया है कि गहरे पानी में बैठना पड़ेगा। अगर कोई तैरना सीखना चाहे और किनारे बैठा रहे तो कैसे सीखेगा? जब तक पानी में उतरेगा नहीं, एक बार डूबेगा नहीं, तो तैरना नहीं सीख सकता है। ऐसे ही जो खोजेंगे और साधना करेंगे, जितना साधना में गहरे उतरते जाएंगे तो उन्हें अनुभव होगा ही होगा। सब देवन का देव, सब सिरताज है, सबका सिरताज वो परमात्मा। सिरताज कहते हैं कि वो शिरोमणि है, शीर्ष रूप है,
जैसे पहाड़ का शिखर होता है, मनुष्य के शरीर की चोटी शिखा चोटी होती है, ऐसे वो सबका शिरोमणि, सब सिरों का भी वो सिरमौर है। देवन के सिर देव विराजत, ईश्वर के सिर ईश्वर कहिए। लालन के सिर लाल निरंजन, खूबन के सिर खूब सुलइए। पाकन के सिर पाक शिरोमणि, देखे विचार वहीं दृढ़ गइए। सुंदर एक सदा सिर ऊपर, और कछु हमको नहीं चाहिए। सुंदरदास जी महाराज एक एक शब्द को, जैसे दादू जी महाराज की जो वाणी है उसकी टीका ही सुंदरदास जी महाराज की वाणी। देवन के सिर देव विराजत, देवताओं का सिर मोर परमात्मा है, ईश्वर का भी सिर मोर। ईश्वर कौन है? वो परमात्मा। लालन के सिर लाल निरंजन, लालों का भी लाल है। पवित्र पाक शिरोमणियों का भी शिरोमणि। विचार करके देखो तो सही, और उसी को दृढ़ता से पकड़ लो, ग्रहण कर लो। सुंदर एक सदा सिर ऊपर। सुंदरदास जी कहते हैं कि हमारे सिर ऊपर तो वो एक ही है, और जब उसका हाथ हमारे सिर ऊपर है, उसकी कृपा है, तो हमें और कछु नहीं चाहिए। शेष महेश जहाँ लगे, विष्णु बिरंची हूँ के सिर स्वामी। व्यापक ब्रह्म अखंड अनाव्रत, बाहर भीतर अंतर्यामी। बोरन छोर अनंत कहे गुण, याही से सुंदर है गण नामी। ऐसे प्रभु जिनके सिर ऊपर, क्यों पड़े हैं तिनको काहू खामी। शेष जी महाराज, भगवान भोलेनाथ, गणेश जी महाराज, विष्णु बिरंची जो ब्रह्मा जी है, इनके भी सबका सिरमौर वो परमात्मा है। व्यापक ब्रह्म खंड अनावृत, यानी वो प्रकट है सब में, बाहर भीतर वो अंतर्यामी रूप से सब जगह। उसका और छोर भी कोई अंत, और छोर अनंत उनके गुण हैं। यहीं से सुंदर है गण नामी, इसलिए वो सब में नामी है, सबसे बड़ा है। ऐसे प्रभु जिनके सिर ऊपर, ऐसे प्रभु हमारे सिर ऊपर है, हमारे गुरुदेव दादू दयाल जी महाराज है। क्यों पड़ है तिनको कहूँ खामी। फिर हमारी किस बात की कमी है जो उनको छोड़कर हम किसी दूसरे देवताओं को ध्यान। ब्रह्मा तू विष्णु तू रुद्र तू वेश जी, इंद्र तू चंद्र तू सूर तू शेष जी। धर्म तू कर्म तू काल तू देश वे, केसवे 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 केसवे। ब्रह्मा भी तू, विष्णु भी तू, रुद्र भी तू, वेश जी भी, सारे सब में तू ही समाया हुआ। इंद्र चंद्र सूर्य शेष, धर्म कर्म काल देश, ये सब तू ही बना हुआ है। केशव, केशव भी तू ही है। केशव भगवान का नाम भी केशव है। और केशव में तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाते हैं। कै ब्रह्मा से शिव व विष्णु, ये तीनों भी आ जाते हैं। और केशव क्यों कहते हैं भगवान को? भगवान ने केशी नाम के एक दैत्य को मारा था, इसलिए भगवान का नाम केशव पड़ा था। उस परमात्मा को हमने कहाँ पाया? सहजे आप लखाइया, बिना परिश्रमी गुरु कृपा से सहज अवस्था में हमने उस गोविंद को प्राप्त किया है। ऐसा अलग भेद वो परमात्मा प्राप्त तो कर लिया हमने, अनुभव कर लिया, लेकिन उसको लख नहीं सकते हैं, उसको कह नहीं सकते हैं। अभेद, उसका भेद भी किसी को प्राप्त नहीं होता है। पवित्राणाम पवित्रयो मंगलानाम च मंगलम, देवतम देवतानां च भूतानां यो दीपे पिता। वो मंगलों का मंगल है और पवित्रों का पवित्र है। सदना कसाई सालग्राम जी से मांस बेचते थे। एक दिन एक संत की नज़र पड़ गई। अरे बोले, सदना तू तो वैसे ही जीवों को मारता है, मांस बेचता, पाप करता है, और ये महापाप तू एक और कर रहा है। सदना कहता है कि महाराज, महापाप और कौन सा हो गया? पाप तो मैं समझ गया, लेकिन महापाप कौन सा हो गया? बोले, शालिग्राम जी से तू मांस तोलता है।
बोले शालिग्राम कौन होते हैं? कि ये भगवान है शालिग्राम। बोले मुझे तो आज पता लगा कि ये भगवान है। बोले ये तो मुझे दे दो। कि ठीक है प्रभु आप ले जाओ। संत ले गए, लेकिन रात्रि में और भगवान को पवित्र करने लगे। ओम पवित्राणाम पवित्रम मंगलानाम च मंगलम, वो पवित्र करने लगे, गंगा जल के छींटे देने लगे, पंचगव्य से स्नान कराते हैं, भगवान को पवित्र करें। रात्रि में स्वप्न आया कि हे साधु तुम मुझे वहां से क्यों लेकर आया, तेरा हित हो जाएगा। साधु कहने लगा कि महाराज आप उस गंदगी में पड़े रहते हो, और ऐसी गंदगी जहां खून मांस, और आप कहते हो कि क्यों लेके आए। बोले कि मुझे तो वापिस अभी का अभी पहुंचा के आओ। बोले वहां क्या करोगे? बोले सदना के भजन सुनना। मुझे तो उसकी जो आत्मा से जो भजन निकलता वो आत्मा से भजन बोलता, और उसके जो सरल आत्मा है, मुझे तो सदना के भजन सुनने। और वापस वो पहुंचा के आए सदना जी के पास। तो कहने का मतलब है कि परमात्मा पवित्रों का पवित्र है, उसको कौन पवित्र कर सकता है। दादु भंवर कमल रस बेदिया, सुख सरवरस पीव, तानसा मोती चुणे पीव दे के सुख जीव। नाना भांति से अपने परमात्मा से विलास कर रहे हैं दादू दयाल जी महाराज, और कहते हैं कि अब तो हमारा मन भंवरा बन गया, भंवरा बनकर ब्रह्म विलास कर रहे हैं। जो भंवरा कमल की मकरंद का पान करता है, पुंडरिक परमात्मा चंचरिक मनमोर, आठ पैर देखत रहूं सुंदर वाही और। मेरा परमात्मा तो कमल का फूल है, और मैं चंचरिक भंवरा, मन भंवर, मन को ही भंवरा बना लिया दादू जी महाराज। महात्माओं का मन तो भंवरा ही होता है, जहाँ से भी रस मिल जाए, मकरंद मिल जाए, परमात्मा की भक्ति का मकरंद, भक्ति का आनंद मिल जाए, वहीं वो परमात्मा का आनंद मकरंद पान करते रहते हैं। तो हमारा मन रूपी भंवरा शुद्ध हृदय कमल में मकरंद को पान करता रहता है, उस ब्रह्मवास को लेता रहता है। सुख सागर रस पीव, उस सुख के सागर राम में, जो राम करने से जो आनंद रस बरसता है, उस रस का ये भंवरा, मन रूपी भंवरा पान करता रहता है। तानसा मोती चुने। अब पहले भंवरा बन गए, अब कह रहे हैं कि हम तो हंस बनना है, हमारा मन तो हंस है। तो हमारा मन हंस बन गया, तो फिर हंस तो मोती चुगता है, और मोती कौन से चुगता है? राम नाम के मोती। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली, कोई ले लो रे राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। तो राम नाम के हीरे मोती, नारायण गोविंद हरि गोपाल, अनेक नाम, हरि के हजार नाम, कृष्ण के करोड़ नाम, हरि के हजार नाम। दादू सृजनहार के कहते नाम अनंत, चित आवे सो लीजियो साधु सुमरे संत। रुचि पूर्वक श्रद्धा भाव से हम उनके नाम का कीर्तन करते रहते हैं। और संत महापुरुष जो है, ज्ञान रूपी चोंच से चुन चुन कर हंसा मोती चुने, चुने भी है और चुगे भी है। तो चुन चुन कर चुगते हैं, नाम को हृदय में संग्रह करते रहते हैं। पीव देके सुख जीव, अपने पिया परमात्मा से ओतप्रोत होकर उसको देखते रहते हैं, तो जीव को बड़ी शांति मिलती है। ब्रह्मानंद, कहीं टाइम हो गया? हाँ। ब्रह्मानंद पुनि सागर कहिए, संत मीनता अद्भुत लइए। पुनि ब्रह्म मोती हंस जो संत, चंद्र चकोर अनंत सुलइए। सहमन प्रीति चकोर की शशि निर्कत दिन जाए। पोखर जासने वसता ओ गुण नाही और।
चौतिक चंद निंदत सबे वंदत ताहि चकोर सने कमल सुर शशि कमलिनी जगन्नाथ निज ने है। ये ब्रह्मानंद रूपी सागर है और संत इसमें मीन मछली बने हुए, कभी भंवरा बन जाते हैं, कभी मछली बन जाते हैं, कभी हंस बन जाते हैं और उस ब्रह्म मोतियों को हंस बनकर चुगते रहते हैं, चकोर बनकर चंद्रमा को जैसे देखते रहते हैं और उस चंद्रमा से उसकी चकोर की कितनी प्रीति होती है। वो उनके गुण अवगुण भी नहीं देखता है। चौथ का चंद्रमा अगर कोई देख ले तो कलंक लग जाता है। भगवान ने देखा था, कलंक लग गया था। लेकिन चकोर तो फिर भी उसको ही देखता है, चाहे कलंक लगो चाहे कुछ भी लगो। कमल सूर शशि कमलिनी जगन्नाथ निज ने, जिनका नेह परमात्मा से लग जाता है, जिनका प्रेम परमात्मा से जुड़ जाता है, तो वो परमात्मा को देखते रहते हैं, उनको और किसी को देखना ही नहीं। और जब परमात्मा को देखते रहते हैं तो परमात्मा में वो आनंदित रहते हैं। आइए एक भजन के साथ अपनी वाणी को विराम करेंगे। मैं तो बूझूं रे पंडित जोशी, मारो राम मिलन कद होसी। मैं तो बूझूं रे पंडित जोशी, मारो राम मिलन कद होसी। मारो राम मिलन कद होसी, मारो राम मिलन कद होसी। मारो राम मिलन कद होसी, मारो राम मिलन कद होसी। मैं तो बूझूं रे पंडित जोशी, मारो राम मिलन कद होसी। मैं तो बूझूं रे पंडित, मारी अखियां फड़ के बाई, मारी अखियां फड़ के बाई। माने संत मिले के साईं, माने संत मिले के साईं। मैं तो बूझूं रे पंडित जोशी, मारो राम मिलन कद होसी। मैं तो बूझूं रे पंडित जोशी, मारो राम मिलन कद होसी। मारो राम मिलन कद होसी, मारो मारो राम मिलन कद होसी। मारो राम मिलन कद होसी। मैं तो बूझूं रे पंडित जोशी, मारो राम मिलन कद होसी। मैं तो मारो पिया परदेसा छायो, मारो कोई बेरण ने बिलमायो, कोई बेरण ने बिलमायो। मारो पिया परदेसा छायो, मारो कोई बेरण ने बिलमायो, कोई बेरण ने बिलमायो। मैं तो बूझूं रे
मारी रोई रोई अखियां राती, मारी रोई रोई यो तन दिवलो मन बाती, यो तन दिवलो मन बाती। मैं तो बूझो रे पंडित जोशी, मारो राम मिलन कद होसी। मैं तो बूझो रे पंडित जोशी, मारो राम मिलन कद होसी। मारो राम मिलन कद होसी, मारो मारो राम मिलन कद होसी, मारो राम मिलन कद होसी। मैं तो बूझो रे पंडित जोशी, मारो राम मिलन कद होसी। मारा झुरी झुरी पिंजर छीना, मारा झुरी झुरी जो जल बिन तल पे मीना, जो जल बिन तल पे मीना। मैं तो पंडित जोशी, मारो राम मिलन कद होसी। मैं तो बूझो रे मारो राम मिलन कद होसी, मारो राम मिलन कद होसी, मारो राम मिलन कद होसी, मारो राम मिलन कद होसी। मैं तो बूझो रे पंडित जोशी, मारो राम मिलन कद होसी। मैं तो बूझो रे पंडित जोशी, उड़ उड़ रे काला कागा, उड़ उड़ रे मारा राम ने गणा दिन लागा, गणा दिन लागा। मैं तो बूझो रे पंडित जोशी, मारो राम मिलन कद होसी। मैं तो बूझो रे पंडित जोशी, मारो राम मिलन कद होसी। मारो राम मिलन कद होसी, मारो मारो राम मिलन कद होसी, मारो राम मिलन कद होसी। मैं तो बूझो रे पंडित जोशी, मारो राम मिलन कद होसी। मैं तो बूझो रे पंडित जोशी, मारो राम मिलन कद होसी। बोलो दादू दयाल महाराज की, निरंजन देव की, सर्व संत महात्माओं की जय। वाणी जी महाराज की, सद्गुरुदेव श्री भुरादास जी महाराज की, सर्व संत महात्माओं की आज के आनंद की। दादू राम
दादूराम दादूराम